मेरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। हरिद्वार में जिस तरीके से धर्म संसद की गई, एक विशेष समुदाय के लोगों को खुलेआम कत्लेआम करने की धमकी दी गई और बात की गई कि 100 ऐसे लोगों को तैयार करना है जो एक विशेष समुदाय के घरों में घुसकर उनको मारेंगे। लेकिन अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हुई। वहां पर कानून का मजाक बनकर रह गया है। वो लोग लगातार संविधान को चुनौती दे रहे हैं और संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे भड़काऊ लोगों पर कोई एफआईआर और कानून कोई काम नहीं कर रहा है। यहीं पर बस नहीं हुआ, बल्कि जिन लोगों ने धर्म संसद में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने इस धर्म संसद का आयोजन किया था, वो लोग हरिद्वार पुलिस के पास पहुंचे और 5 उलमा के खिलाफ वो एफआईआर कराना चाहते थे। और वो जो लोग थे आप सब जानते हैं, उसमें जितेंद्र नारायण त्यागी, वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद और 2-3 लोग और थे। सब लोगों ने कहा कि 5 मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है। लेकिन उस जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, सबसे शर्मनाक तस्वीर है उत्तराखंड के उस पुलिस अफसर का जो ऐसे गुंडों के साथ हंसता हुआ नजर आ रहा है। एक साध्वी है, वो कहती है कि आपको पक्षपाती रहना है, आप किसी के साथ नहीं रहेंगे, संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन नफरती यति नरसिंहानंद कहता है ये लड़का हमारे ही तरफ रहेगा, तो वो पुलिस अफसर हंसने लगता है। आप सोचिए कि जिन पुलिस अफसरों को चाहिए था कि ऐसे गुंडई, ऐसे हुड़दंग मचाने वाले लोगों को तुरंत जेल की सलाखों में डाले, वो उनके साथ हंसता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ फोटोज देख सकते हैं कि किस तरीके से वो साध्वी हंस रही है। यही तस्वीर उस वक्त भी थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ठीक उसी तरीके से फिर माहौल बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में यह घटना हुई। धर्म संसद 3 दिन चली, लेकिन अभी तक कोई भी एफआईआर, कोई भी कानूनी कार्रवाई उस धर्म संसद के आयोजन करने वालों के खिलाफ नहीं हुई। उसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी हुई, जहां खुलेआम नरसंहार करने के मुसलमानों की बात हुई। महात्मा गांधी को गाली दी गई, लेकिन अगर वहां केस हुआ तो सिर्फ महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने वाले बयान पर हुआ, लेकिन जो खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार करने की बात कर रहा था उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई। और अब उन लोगों ने कहा है कि हम जगह जगह धर्म संसद का आयोजन करेंगे और हमारी जो पूरी मुहिम है उस मुहिम को एक साथ लेकर चलेंगे। पहले आप वीडियो देखिए कि वीडियो में क्या बात हुई। यति नरसिंहानंद ने, जितेंद्र नारायण त्यागी ने और साध्वी ने क्या कुछ कहा पुलिस से, और पुलिस का रिएक्शन कैसा था, कैसे वो शर्मनाक तरीके से हंस रहा है। ये लेकिन हमको रिसीव कर देंगे किसी व्यक्ति का भिजवा देंगे, मैं रिसीव भिजवा दूंगा। महाराज जी थोड़ा सा बैठ जाओ, कहाँ आ जाओ, ऐसा पूरा फ्रेम में हो जाएगा। महाराज जी हर हर महादेव। एक कॉपी और दे दो इनको। ये आवश्यक रूप से चूंकि हमारी बातों को मिस इंटरप्रेट करके समाज में दर्ज करने हमारी गलत धारणा दी गई है। ठीक है, हमारी ये फ्रीडम ऑफ और इसको रिसीविंग हमको दे देंगे और इसकी एफआईआर करिए। एफआईआर करनी है, इसकी एफआईआर करिए। रिसीविंग से काम नहीं है, आपसे उम्मीद यही है कि आप इधर दर्ज करिए, न्याय करिए। आप दर्ज कर लीजिए, आप जांच कीजिए, उसके बाद जो समझ में दर्ज करके दर्ज करिए। लेकिन दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। जी हमारी तरफ होगा। तो आपने वीडियो देखा जिसमें साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि कानून भी ऐसे लोगों के साथ खड़ा है। तो अब इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुलेआम प्रशासन ने इन लोगों को खुलेआम छूट दे दी है कि तुमको जो कुछ भी करना है कर लो, तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो में साफ तौर पर एक साधु कह रहा है कि हम लोग जो अपना विजन लेकर चल रहे हैं उसी के मुताबिक काम करेंगे। अगर हमारे अंदर कोई गद्दारी करेगा तो हम साफ तौर पर उसे मार डालेंगे। यानी वो खुलेआम लिंच करने की धमकी दे रहा है। ये जैसे महामंडलेश्वर जी ने कहा है,
आज एक बात हमारे धर्म संसद में एक निर्णय लिया गया था और उस एक निर्णय को मैं डिस्क्लोज कर देता हूं जी, लेकिन दबे जबान में करता हूं, समझने वाले लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है जी। कि हम किसी संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं और उसके परिणाम के लिए काम कर रहे हैं। हमने आज धर्म संसद में एक संकल्प लिया है धर्म संसद के पदाधिकारियों ने कि जो हमारे बीच का ही कोई अगर हमारे किसी के साथ गद्दारी करेगा तो उसको हम जीने का अधिकार नहीं देंगे। तो ये दबे जवान में हमने जो कहा है, साफ भी कहा जा सकता आप है, बोल दो ना, साफ कोई गद्दारी करेगा तो जो है हाँ उसका हम उसे इलाज कर देंगे। हाँ बस इलाज कर देंगे जी आप बोल दो। जी जी जी, एक सेकंड, वाईटी का नंबर, हाँ थोड़ा सा आप समझिए, वाईटी के यूट्यूब के सिस्टम से चलना है। उसके बावजूद भी ऐसे साधु संतों पर, ऐसे हिंदुत्व के नाम पर आतंक मचाने वालों पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। देश लोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि देश को बचाना है, देश को कभी झुकने नहीं दूंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम बातों पर खामोश क्यों हैं? देश पूछना चाहता है उनसे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com